एवरीवन, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th फिजिक्स का जो गोलीय दर्पण में F बराबर r/2 सत्यापित करना होता है, उसे हम लोग समझेंगे आज के वीडियो में। क्वेश्चन क्या है कि सिद्ध करें F बराबर r/2 अवतल दर्पण में। इस क्वेश्चन का अर्थ क्या होता है कि जो हमारा किसी दर्पण का फोकस जो होता है, किस दर्पण का फोकस होता है, वो त्रिज्या का क्या होता है, आधी होती है। कैसी होती है? आधी होती है, यानी कि फोकस त्रिज्या की आधी होती है। इस चीज को हमें क्या करना है, सत्यापित करना है। तो चलिए हम लोग सत्यापित इसे करते हैं। तो सबसे पहले हमें कौन सा दर्पण बोला है, तो बोला गया है हमें अवतल दर्पण। कौन सा? अवतल दर्पण। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, आपको बना लेना है कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। ठीक है, तो हमने एक ड्रॉ किया, हमारा क्या, एक अवतल दर्पण। अच्छा, अवतल दर्पण क्या होता है? जिसका क्या हो, चिकना सतह, जो स्मूथ सरफेस होता है वो कैसा हो, धसा हुआ हो। ठीक है, चलिए, तो हमने इसके बीचों बीच क्या गुजार दिया, एक मुख अक्ष। ये क्या हमारा मुख अक्ष। अब इस मुख अक्ष को भी मान सकते हैं, ये हमारा जहां पे कटा ये क्या हो जाएगा, हमारा पोल, यानी कि ये क्या हमारा ध्रुव है। ये हमारा ध्रुव हो गया। अब देखिए, अब दर्पण लिए हैं तो आप माने हैं तो दर्पण को भी मान सकते हैं। हमारा M और N क्या है, एक दर्पण है। MN एक दर्पण है। अब क्या करेंगे हम, ये जो हमारा मुख अक्ष है, क्या कहा, मुख अक्ष। अब हम मुख अक्ष के समांतर ही, इसके समांतर ही दर्पण पे एक किरण लाएंगे। दर्पण पे एक हमने किरण ला दिया, इसे हम मान लेंगे AB। ये हमारा किरण क्या हो गया, AB, जो परावर्तन के बाद, यानी कि यहाँ टकराएगी, टकराने के बाद क्या होगा, इसमें परावर्तन होगा। वो परावर्तन के बाद कहां से पास कर जाएगा, फोकस से। अब जहां से कटा हम उसे क्या कर देंगे, फोकस। ये क्या हो जाएगा, हमारा फोकस। अब देखिए, पोल से फोकस में बीच की दूरी, यहाँ जो पोल और फोकस के बीच की जितनी दूरी होगी, उतनी ही दूरी फोकस और सेंटर के बीच में होगी। यानी कि इतना ही दूरी हमारा क्या होगा, यहाँ पे हमारा हो गया सेंटर, यानी कि केंद्र। क्लियर? तो इस प्रकार से आप यहां तक ड्रॉ कर लोगे, सिंपल। उसके बाद क्या करना है, जो हमारा केंद्र है, जो सेंटर है, सेंटर से एक डॉट डॉट लाइन करके आपको बी तक मिला देना है। कहां तक मिला देना आपको, बी तक। इस प्रकार से कुछ मिला देना है, मिला दिए। अब ये जो है, ये आपतित किरण थी, ये परावर्तित किरण थी। ये जो बीसी हुआ, ये जो हमने बीसी लाइन ड्रॉ किया, ये हमारा नॉर्मल यानी कि अविलंब का काम करेगा। क्लियर? तो हमने यहाँ जो फिगर मेन था हमने उसे दर्शा लिया। ठीक है, अब देखिए, आपका एक यहाँ पर कोण बन रहा है और दूसरा हमारा यहाँ पे कोण बन रहा है। अब जो हमारा पोल है, यानी कि ध्रुव है और फोकस है, इसके बीच की दूरी, वाजिब सी बात है, कौन सा दूरी है, ये फोकस दूरी है। और जो हमारा ध्रुव है और केंद्र है, इसके बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, त्रिज्या। यानी कि यहां से यहां तक का हमारा क्या कहलाएगा, त्रिज्या। और ये क्या हमारा फोकस है। क्लियर? अब देखिए, हमने जो जो किया, जो जो लिखा है इस पे, अब उससे आप अलग यहां पर लिख सकते हो। जैसे हमने माना था क्या, कि MN क्या हमारा एक अवतल दर्पण है, यानी कि MN एक अवतल दर्पण है। MN एक अवतल दर्पण है। ठीक है, जिसमें AB आपतित किरण है, AB आपतित किरण है, जो परावर्तन के बाद कहां से पास कर रही है, फोकस से पास कर रही है। यानी कि AB एक आपतित किरण है, आपतित किरण है, जो परावर्तन के बाद कहां से पास कर रही है जी, फोकस से। कहां से, फोकस से पास कर रही है। ठीक है, आपको क्लियर शब्द में लिख देना है। यहां तक आप लिख लेंगे। लिखने के बाद आप क्या करना है, आप इसे कह सकते हो, इसमें P क्या है, ध्रुव है, F क्या है, फोकस है, C क्या है, सेंटर है। आप इस बात को भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा और ये आपका जो लिख रहे हो आप, ये और लंबा हो जाएगा। ठीक है, जिससे कि आपको एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको क्लियर, जो जितना नंबर का पूछा गया उतना नंबर आपको मिल जाए। समझ गए? चलिए, यहाँ तक कर लेने के बाद आप लिख लेंगे, तो अब हम आएंगे इस फिगर के हिसाब से हम लोग चलेंगे। देखिए, अब जो हमारा यहाँ पे हमने एक रेखा लाया था, एक रेखा लाए थे AB, ये परावर्तन के बाद कहां से पास किया, फोकस से। अब देखिए यहाँ पे ABC एक कोण बना, यहाँ पर थीटा, हमने यहाँ ये थीटा बोला। तो चलिए अब इसे हम चेंज करके बोल देते हैं क्या, I, यानी कि आने वाला था तो इंसिडेंट रे, और यहाँ से परावर्तित होकर यहाँ पे चला गया, यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड रे, यानी कि R। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो हमारा ABC है,
जो हमारा ए बी सी है वो बराबर है किसके, जो हमारा ये क्या है सी बी एफ है, सी बी एफ इसके क्या है बराबर है। यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पर कोण ए बी सी बराबर है किसके, कोण सी बी एफ के, सी बी एफ के। यानी कि कोण आई इक्वल्स टू कोण आर किसके नियम से, परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से। इसे आप कह सकते हो क्या, समीकरण फर्स्ट। ये हमारा क्या हो जाएगा, समीकरण फर्स्ट। सिंपल था यहां तक। अब देखिए दूसरी बात, ये तो हमारा बराबर हो गया। ये देखिए यहां पर आपको ए बी किरण दिख रहा है और ये जो मुख्य अक्ष है यानी कि सीपी, इस प्रकार से हम आप दूसरे यहां पर ड्रॉ करते हैं। आपको दिख रहा होगा यहां पर ये क्या है, ए बी हमारा है और दूसरा क्या हमारा सीपी या फिर हाँ सीपी, चलो सेंटर से लेते हैं और पोल तक सीपी है। अब देखिए इसे जो ये नॉर्मल है, ये बीचों बीच हमने डॉटेड लाइन देख यहाँ पर ड्रॉ किए हैं, ये क्या कर रहा है, इसे प्रतिच्छेद कर रहा है। यहां से देखिए कुछ इस प्रकार से है और कुछ इस प्रकार से इसे क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। तो अपने क्लास 9th के मैथ में आप पढ़े होंगे कोण वगैरह, कोण के बारे में, तो उसमें आप उसमें पढ़े होंगे कि जो हमारा ये कोण है अगर इस कोण के बराबर होगा, अगर हो गया तो उसे क्या कहते हैं, वो कैसे बराबर हुआ, एकांतर अंतर कोण से, एकांतर अंतर कोण से। अंदर की ओर है मतलब अल्टरनेट है तो एकांतर अंतर कोण, अगर यही बाहर की ओर रहता तो एकांतर बाह्य कोण भी कह सकते थे, अगर बाहर की ओर रहता था। क्लियर। तो अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ जो ए बी सी है, ए बी सी है वो बराबर हो जाएगा किसके, कोण हमारा बी सी एफ के, किससे, एकांतर अंतर कोण से। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं कोण ए बी सी बराबर हो जाएगा बी सी एफ के, बी सी एफ के, यानी कि ए बी सी ये वाला, बी सी एफ ये वाला, हमारा एकांतर अंतर कोण से क्या हो गया, बराबर हो गया। यहाँ पे लिख देंगे कोण ए बी सी बराबर बी सी एफ एकांतर अंतर कोण से, एकांतर अंतर कोण से क्या है हमारा, ये बराबर है। अब देखिए जब हमारा राइट लेफ्ट साइड, ये हमारा कौन सा हो जाएगा, लेफ्ट साइड हो जाएगा। अगर हमारा लेफ्ट साइड का दो कोण बराबर हो तो राइट साइड का भी क्या होता है, बराबर होता है। यानी कि यहां से हम कह सकते हैं जो सी बी एफ है, सी बी एफ है वो बराबर है किसके, बी सी एफ के। यानी कि अगर ये साइड वाला हमारा बराबर है तो इस साइड वाला भी क्या होगा, हमारा बराबर होगा। यानी कि सी बी एफ इक्वल्स टू बी सी एफ, ये हमारा बराबर हो जाएगा। अब देखिए यहां से हम इस फिगर को बाहर निकालते हैं, थोड़ा सा आपको यहाँ पे दिखाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। ये डॉट डॉट है हमारा और ये एफ है, ये सी है, ये बी है। अब देखिए ये कोण और ये कोण है ना, बी और सी, यानी कि ये दोनों कोण आपस में क्या है, बराबर है। अगर समद्विबाहु त्रिभुज में दो कोण आपस में बराबर है तो उसकी दोनों भुजाएं भी क्या होती है, आपस में बराबर होती है। यानी कि ये वाला भुजा इस वाले भुजा के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं जो एफ बी होगा वो सी एफ के क्या होगा, बराबर होगा। यानी कि सी एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ बी, सी एफ इक्वल टू एफ बी हो गया। क्लियर। इसे आप कह सकते हो समीकरण सेकेंड, ठीक है, समीकरण सेकेंड। हमने यहां इसे क्या कर दिया, समीकरण सेकेंड। चलिए आगे समझिए, आगे क्या करना है, ये जो हमारा बी बिंदु है, ये जो हमारा बी बिंदु है, ये बी बिंदु को जब हम क्या करेंगे, ध्रुव के काफी नजदीक ला लेंगे, ध्रुव यानी कि पोल के काफी नजदीक ला लेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा, जो जैसे कि हम अभी हमने क्या किया, ड्रॉ किया तो थोड़ा ऊपर उठा के किए हैं। जब यहाँ पर हम फोकस पे ही हम इमेज बनाएंगे, प्रतिबिंब बनाएंगे, तो हम उसके लिए क्या करेंगे कि इसको बहुत ही नीचे ला लेंगे। तो नीचे लाएंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा कि एफ और एफ बी और एफ पी दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यानी कि जब बी बिंदु को पी के काफी नजदीक लाने पर, बिंदु बी को पी के काफी नजदीक लाने पे, पी के काफी नजदीक लाने पर, ठीक है, नजदीक लाने पर आप समझ जाना, ठीक है। तो नजदीक लाने पर हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, एफ बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पी एफ, यानी कि दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। यानी कि यहां से लिख सकते हैं कि एफ बी बराबर हो जाएगा हमारा क्या, पी एफ, एफ बी बराबर क्या हो जाएगा, पी एफ।
यानी कि ये दोनों हमारा आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। अब देखिए हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए F बराबर R बटे का 2, हमें टोटल निकालना है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर टोटल क्या है, PC है, टोटल हमारा क्या है, PC है। तो हम इसे लिखेंगे क्या, यहाँ पर लिखते हैं आपको, तो PC इक्वल्स टू, अब देखिए इसका दूरी यानी कि इन दोनों के बीच की दूरी और यहाँ की दूरी दोनों को जोड़ देंगे, हमारा क्या निकल जाएगा, टोटल R निकल जाएगा। यानी कि अगर हम बात करें तो PC को PC बराबर करना है, तो क्या हो जाएगा हमारा CF प्लस का क्या हमारा PF, CF प्लस PF, यानी कि इसे हम लिख सकते हैं CF प्लस PF, CF प्लस क्या हो गया PF। अब देखिए अब जो हमारा CF है और हमारा जो यहाँ पे PF है, अब PC बराबर हम लिखेंगे यहाँ पे CF की जगह देखिए हम क्या लिख सकते हैं, CF की जगह हम लिख सकते हैं FB लिख सकते हैं, और FB की जगह हम क्या लिख सकते हैं, PF लिख सकते हैं। यानी कि अल्टरनेट तरीके से हम कहें तो हम यहाँ पर PF की जगह CF की जगह पर हम PF लिख सकते हैं, प्लस यहाँ क्या है PF है। तो PC बराबर क्या हो जाएगा 2PF, PC बराबर कितना हो गया 2PF। अब देखिए PC हमारा क्या है, यहां से यहां तक की दूरी क्या है R है, तो R बराबर PF क्या हमारा, तो F है, यानी कि 2F हो गया। देखिए 2 इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में, यानी कि R बटे कितना हो गया 2 बराबर कितना हो गया F, यानी कि हो गया हमारा क्या प्रूफ। यानी कि हम इस प्रकार से अवतल दर्पण में F इक्वल्स टू R/2 को प्रूव कर सकते हैं। तो हमने इसमें डिटेल से समझ लिया। अब नेक्स्ट हम लोग समझेंगे हमारा उत्तल दर्पण, चलिए समझते हैं। तो हमने पहले से ड्रॉ कर लिया हमारा क्या है, एक ये हमारा उत्तल दर्पण है। हम क्या करेंगे यहाँ पर जो हमारा ये मुख अक्ष है, ये आपको क्या है मुख अक्ष है, ये आपका हो गया हमारा मुख अक्ष, ये है मुख अक्ष। चलिए अब देखिए हम क्या करेंगे, एक किरण को लाएंगे किसके सापेक्ष, यानी कि इस दर्पण पे लाएंगे, और इस जो मुख अक्ष है इसके समांतर लाएंगे, जो कि परावर्तित होकर क्या हो जाएगा, इस कुछ अलग डायरेक्शन में क्या हो जाएगा हमारा बिखर जाएगा। यहां से लाए हमने, इस रे को मान लेते हैं AB, और ये परावर्तित होके D पे चला गया, ठीक है। अब देखिए ये कहीं तो कटा नहीं, अब इसे हम क्या करेंगे, इमेजिनरी आगे बढ़ा के, यानी कि जो हमारा फोकस जिस साइड फोकस है उधर हम बढ़ा के क्या कर लेंगे, कुछ इस प्रकार से हमने यहाँ पर कट लगा दिया, ये हमारा क्या है फोकस है। अब दूसरा देखिए हम कहाँ से पास करेंगे, तो दूसरा हम इमेजिनरी डॉटेड लाइन पास करेंगे सेंटर से। कहाँ से पास किए, सेंटर से। हमने बताया था कि अगर कोई किरण सेंटर से पास कर रही है तो जैसे जाएगी उसी प्रकार से रिटर्न हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ भी एंगल वगैरह एंगल बन रहा है, यहाँ पर यहाँ एक कोण बन रहा है, फिर यहाँ एक कोण बन रहा है, और ये कोण आपस में बराबर है। तो चलिए इसे हम लोग आगे समझते हैं। तो सबसे पहले आपको जो जो दिया है उसे आप लिख लोगे, जैसे आप मतलब अपने मन से बनाया है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं माना MN एक उत्तल दर्पण है, MN एक उत्तल दर्पण है, क्लियर। जिसमें कि AB क्या है, आपतित है, AB आपतित किरण है, AB आपतित किरण है, और जो हमारा BD है परावर्तित किरण, BD परावर्तित किरण, क्लियर यहां तक। अब देखिए यहां पे क्या हो जाएगा, अब ये जो आया आपतित किरण, यहाँ पर देखिए इसे हम मान लेते हैं O, चलिए इसे हमने मान लिया O। जो ABO है परावर्तन के नियम से किसके बराबर होगा, OBD के बराबर होगा। यानी कि हम यहाँ से कह सकते हैं जो हमारा कोण ABO है वो बराबर है किसके, OBD के। देखिए यहाँ पर हम थोड़ा सा ये बात लिखें, आप और भी लिख सकते हैं, जैसे F फोकस है, C सेंटर है, यहाँ पर P हमारा क्या है ध्रुव है, ठीक है। ये सारे बातों को आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। हमने थोड़ा अभी शॉर्टकट में लिखा, इससे पहले हमने कुछ बताया था उसे आप ऐड करके लिख लेना, ठीक है। अब देखिए जो ABO है बराबर है किसके, OBD के, किससे, परावर्तन से, परावर्तन के नियम से, क्लियर। आप इसे समीकरण फर्स्ट मान सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा हमारा कोण I, और ये कोण क्या है R हो जाएगा, यानी कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टिव रे क्या है आपस में बराबर है, क्लियर। अब देखिए सेकेंड,
जो आपको यहाँ पर एक लाइन दिख रहा होगा DF, क्या DF इस प्रकार से जा रहा है, दूसरा OC देखिए कुछ इस प्रकार से जा रहा है। तो आपस में प्रतिच्छेद करने के बाद देखिए यहाँ पर कोण बन रहा है ना, लेकिन हमें इस कोण से पता जरूरत नहीं है, हमको चाहिए ये वाला कोण देखिए, है ना। तो ये वाला कोण इस कोण के क्या होगा, बराबर होगा किससे, सम्मुख कोण से या फिर शीर्षाभिमुख कोण से, सम्मुख कोण से या फिर शीर्षाभिमुख कोण से कह सकते हो, दोनों चीज। यानी कि हमारा OBD बराबर होगा किसके, BCF के। यानी कि कह सकते हैं हमारा जो OBD है वो बराबर होगा किसके, CBF के, किससे, सम्मुख कोण से हो गया हमारा, ये दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। अब देखिए, अब दूसरी बात, जो हमारा AB रेखा है वो किसके समानांतर आपको दिख रहा है, PC के। यानी कि ये जो हमारा देखिए यहाँ पर AB रेखा है वो किसके समानांतर है, हमारा PC के, AB और ये हमारा PC, जिसे क्या कर रहा है, OC, ये जो हमारा OC है इसे क्या कर रहा है, ये प्रतिच्छेद कर रहा है ना। देखिए इस प्रकार से आपको प्रतिच्छेद करता हुआ दिख रहा है, डॉट डॉट लाइन में हमने इसे डायरेक्ट लिख दिया, ऐसे डायरेक्ट आप इसे क्या, ये प्रतिच्छेद इसे कर रहा है। चलिए आगे समझते हैं। अब दूसरी बात, यहां इसे जब प्रतिच्छेद कर रहा है, एक एंगल यहां बनेगा, दूसरा यहां पे बनेगा ना, और ये दोनों किरण आपस में ये दोनों लाइनें आपस में क्या होगी, समानांतर होगी। हम इसे पहले लिख सकते हैं, जो हमारा AB है वो समानांतर है किसके, PC के। यानी कि AB समानांतर है किसके, हमारा PC के, जिसे OC क्या कर रही है, OC प्रतिच्छेद कर रही है। क्लियर, आप यहां तक लिख दोगे। अब देखिए OC से प्रतिच्छेद कर रही है, दो कौन बना यहाँ पे, पहला हमारा ABO, दूसरा हमारा क्या बन जाएगा, जो यहाँ पर BCF, ये वाला नहीं, जो यहाँ नीचे बन रहा है, इस वाले की बात नहीं करना, हमको नीचे वाले की बात करना है। तो BCF पहला ABO। अब देखिए, यानी कि हमारा जो ABO बराबर किसके हो जाएगा, हमारा BCF के, तो बराबर हो जाएगा BCF के। ये किससे हुआ बराबर, तो संगत कोण से, किससे, संगत कोण से, यानी कि आपस में बराबर हुए हमारे संगत कोण से। अब देखिए, अगर हमारा राइट साइड का दो कोण बराबर है तो लेफ्ट साइड भी का भी, अगर लेफ्ट साइड का एक कोण, दो कोण आपस में बराबर है तो राइट साइड का भी क्या होगा, आपस में बराबर होगा। देखिए BO की जगह पे क्या लिख सकते हैं, OBD, तो OBD की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, CBF। यानी कि अगर हम कहें कि जहां पर ABO रहेगा उसके जगह पर हम OBD भी लिख सकते हैं। कहने का मतलब हमारा सिंपल सा यहाँ पे ये है कि अगर दोनों आपस में बराबर है तो या फिर इसे लिखो या इसे लिखो, बात क्या होता है, बराबर होता है। जैसे अगर हम कहें कि OBD किसके बराबर है, ABO के, यानी कि OBD की जगह पर हम ABO भी लिख सकते हैं। यानी कि जो हमारा ABO है वो OBD के भी क्या है, बराबर है। यानी कि ये दोनों कोण आपस में क्या है, बराबर है। तो CBF और BCF दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ये बातें आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो CBF इक्वल टू लिख सकते हैं हम BCF। क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, अब जब ये दोनों आपस में बराबर हो गया, जब दो कोण आपस में बराबर हो, किस त्रिभुज में, समद्विबाहु त्रिभुज में, तो उसकी दो भुजाएं क्या होती है, आपस में बराबर होती है। देखिए CBF ये वाला कोण, दूसरा BCF ये वाला कोण, दोनों कोण आपस में बराबर है, इसकी दोनों भुजाएं भी क्या होगी, आपस में बराबर होगी। यानी कि BF इक्वल टू FC, तो हम यहां लिख सकते हैं BF इक्वल टू FC। क्या हो जाएगा हमारा, BF इक्वल टू FC। देखिए क्या आ गया, BF इक्वल टू क्या आ गया, FC, BF इक्वल टू FC। अब क्या करेंगे, जो हमारा B बिंदु है उसे P के काफी नजदीक लाने पर जो हमारा BF होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, TF के। यानी कि जब B बिंदु को P के काफी नजदीक लाने पर, P के काफी
नजदीक लाने पर, नजदीक लाने पर तो हमारा क्या हो जाएगा, हम कह सकते हैं यहाँ पर वी एफ इक्वल टू पी एफ, वी एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी एफ। ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, हमारा बराबर हो जाएगा। अब देखिए इसे समीकरण 4 वगैरह अब मान सकते हो, 3 तक आ गया तो हम 4 कह सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हमें पता क्या करना है, एफ बराबर आर बटे टू, यानी कि एफ बराबर आर बटे टू, क्लियर। तो हम क्या करेंगे, जो पीसी निकालने के लिए टोटल, तो पीसी बराबर क्या करना पड़ेगा, पी एफ प्लस एफ सी, यानी कि हम यहां लिख सकते हैं पीसी बराबर पी एफ प्लस एफ सी। क्या लिख सकते हैं, पी एफ प्लस एफ सी। तो ये क्या निकल जाएगा, हमारा पूरे पीसी निकल जाएगा, निकल जाएगा ना। अब देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं पीसी बराबर, पीसी बराबर पी एफ है तो पी एफ रहने दीजिए, प्लस क्या है एफ सी। तो देखिए एफ सी की जगह आप क्या लिख सकते हैं, वी एफ, और वी एफ की जगह क्या लिख सकते हैं, पी एफ। तो हम यहाँ लिख सकते हैं हम क्या, पी एफ। तो पी सी बराबर क्या हो जाएगा हमारा 2pf। तो 2pf यानी कि पीसी देखिए यहाँ से यहाँ तक की टोटल दूरी क्या है हमारा, आर है, और ये क्या हमारा फोकस है, यानी कि आर बराबर क्या हो जाएगा 2 इंटू एफ, गुना में दे तो भाग में, आर बटे 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा एफ। ये हो जाएगा, ये हो गया हमारा प्रूव्ड, किसमें, उत्तल दर्पण में। हमने अर्ध दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों में एफ इक्वल्स टू आर अपॉन 2 को सत्यापित कर दिया।